इब्न खल्दून आज हमने करना है। माय नेम इज सुंबल शहजाद एंड आई एम एमफिल इन zoology। इब्न खल्दून की लाइफ के हवाले से तो अगर लिखा जाता तो बहुत डिटेल थी, लेकिन उन्होंने बहुत छोटा कर दिया है। इनका असली नेम अबू जैद अब्दुर्रहमान इब्न खल्दून है। ठीक है, ये तुनीजिया में पैदा हुए थे। उस टाइम पे इसे ट्यूनिस कहा जाता था और अब इंग्लिश में से तुनीजिया कहते हैं। 27 मई 1332 को। ठीक है, और ये बहुत सारे कोर्ट्स में जज की पोजीशन पे रहे हैं। ठीक है, तुनीजिया में, अल्जीरिया में, मोरक्को में, ग्रानाडा स्पेन में। ठीक है, और 2 दफ़ा इनको जेल भी जाना पड़ा है। फाइन। 1375 में इन्होंने जो हुकूमत के काम वगैरह हैं उससे छुट्टी ले ली, सेक्लूजन में चले गए फॉर 4 years और उन्होंने अपना मुकदमा लिखा। ठीक है, मोनूमेंटल था, इंट्रोडक्टरी था इनकी किताब का, किताबुल इबार। ठीक है, इसका ये इंट्रोडक्टरी चैप्टर है, मुकदमा। तो इसके बाद मतलब काफ़ी डिटेल में है, ये है कि ये हज करने चले गए थे। हज करके वहाँ पर मतलब रहे कुछ अर्सा, मिस्र चले गए। वहाँ पर जो मिस्र का बादशाह था उन्होंने अपने पास रख लिया इनको, फिर आने नहीं दिया। फिर तैमूर लंग ने हमला कर दिया था इराक पे, तो इनको वापस आना पड़ा। और तैमूर लंग के फिर गेस्ट रहे थे ये काफ़ी अर्सा, और उसके बाद इनकी डेथ हुई है 17 मार्च 1406 में। ओके, इनका जो सबसे इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है अस्बिया का कंसेप्ट है, जो कि पेपर में आया भी हुआ है और इसके हवाले से बहुत बातचीत भी की जाती है, काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इब्न खल्दून का ये कंसेप्ट आपने लाजमी करना है, इसको नहीं छोड़ना। अच्छा, ये फर्स्ट थे जिन्होंने ये कंसेप्ट दिया, अस्बिया का कंसेप्ट दिया। इनका मानना ये था कि स्टेट जो है ना उसकी रूट्स है ही अस्बिया में। गवर्नमेंट बन रही है, स्टेट बन रही है, एडमिनिस्ट्रेशन में जो लोग मौजूद हैं या रूल में जो लोग मौजूद हैं, वो सब उनके अंदर स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ अस्बिया होती है, जिसकी वजह से वो रूल कर रहे होते हैं। ठीक है, की पॉइंट्स उनके अस्बिया के कंसेप्ट को समझाने के लिए कुछ इस तरह के हैं कि ब्लड कॉन्शियसनेस, हम डिटेल में स्टडी करेंगे, सिर्फ यहाँ पर नाम लिखे हुए हैं। सोर्स ऑफ डायनामिज्म है, स्ट्रॉन्गर अस्बिया सोर्स ऑफ रूलिंग है, सोर्स ऑफ ऑनर है। अगर आपके अस्बिया में कमी आ जाती है, वीक हो जाता है, तो फॉल ऑफ ऑनर है। क्रूलिटी से आपको प्रोटेक्ट करता है, वेरिएबल है। रिलीजन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट सोर्स ऑफ अस्बिया, स्टेट की स्टेबिलिटी का सोर्स है। इट्स पीक इज गवर्नमेंट, स्टेट एंड सोवरेनिटी। फाइन, लेट्स सी ऑल दीज पॉइंट्स इन डिटेल। ब्लड कॉन्शियसनेस, व्हाट इज दिस? देखिए, हर इंसान जो है वो किसी फैमिली से बिलोंग करता है। उसके कुछ ब्लड रिलेटिव्स होते हैं, भाई बहन, माँ बाप। ठीक है, फिर उसके फैमिली मेम्बर्स में उसके ताया चचा उनकी औलादें, फूफो उनकी औलादें, खाला मामू ये सब उनकी औलादें। फाइन। फिर जब ये एक बड़े लेवल पे पहुंच जाता है तो वो उसे ट्राइब कहते हैं। एंड देन फेलो बींग्स, मतलब जो आसपास जैसे आपके क्लासमेट्स हैं या आपके कोलीग्स हैं, वो फेलो बींग्स। तो क्या है कि आपको उनसे मोहब्बत होती है, ऑब्वियसली कोई ना कोई इमोशनल अटैचमेंट तो होती है। ठीक है, और सबसे ज़्यादा मोहब्बत हम अपनी फैमिली मेम्बर्स से करते हैं। उसके बाद हमारी जो है वो मतलब आप समझ लें दूसरे रिलेटिव्स का नंबर आता है, उसके बाद हमारे कोलीग्स का नंबर आता है। ठीक है, तो हम इन लोगों के लिए हर तरह की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते हैं, इनकी प्रोटेक्शन के लिए, इनकी डेवलपमेंट के लिए। एज यू नो के जी आपके फादर हैं, वो अर्निंग करते हैं और जस्ट टू पे बिल्स, जस्ट टू मेक श्योर कि घर में फूड है, जस्ट टू मेक श्योर कि आपके जो मतलब फीस जानी है उसके पैसे मौजूद हों। ठीक है, वो अपने लिए नहीं कमा रहे, वो आपके लिए कमा रहे हैं, जस्ट बिकॉज अस्बिया या ब्लड कॉन्शियसनेस है एक चीज। फाइन। अच्छा, इसके अलावा क्या है, अस्बिया एक स्ट्रॉन्ग समझ लें कि अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने की एक सेंस है। ठीक है, अब वो सेंस ब्लड कॉन्शियसनेस के थ्रू आती है। ठीक है, कि हमारी रूट्स किस खानदान से बिलोंग करती है, हम किस कंट्री से बिलोंग करते हैं। सही। फिर क्या है, हमारी अटैचमेंट हमारे क्लैन से होती है, हमारे कबीले या ट्राइब से होती है।
सही। अब ये अस्पिया अपने आप को दूसरों से बेहतर समझने की जो एक सेंस है, वो क्या है? हमें अपने करीबी रिश्तेदारों को, करीबी लोगों को और उनके राइट्स को और उनके इंटरेस्ट्स को बचाने में हेल्प भी करती है, ठीक है? फिर क्या कह रहे हैं? इट सेव्स सोशल एग्जिस्टेंस फ्रॉम डिसइंटीग्रेशन। अब देखें, मैं अपने फेलो बींग्स, अपनी फैमिली, अपने क्लैन और अपने ट्राइब के बारे से कॉन्शियस हूँ और मैं नहीं देख सकती कि उन पे कोई जुल्म कर रहा है, उन पे कोई जो है उनके इंटरेस्ट को ओवर रूल कर रहा है। तो क्या होगा कि मैं उनकी प्रोटेक्शन के लिए खड़ी हो जाऊंगी। अब अगर हम एक ब्रॉडर सेंस में देखें तो हमें अपने वतन से भी तो मोहब्बत होती है, अपनी स्टेट से भी तो मोहब्बत होती है। तो ये सोशल एग्जिस्टेंस को डिसइंटीग्रेशन से बचाने में हेल्प करती है। सिर्फ आप सेल्फ लव पे नहीं जाते, ठीक है? आप अपनी कंट्री को भी देख रहे होते हैं, अपने फेलो बींग्स को भी देख रहे होते हो, ठीक है? तो डिसइंटीग्रेशन से बचाती है और सोसाइटी को स्ट्रेंथन करती है, ठीक है? अस्पिया एक सोसाइटी को, एक स्टेट को स्ट्रेंथन करती है। नेक्स्ट क्या है? सोर्स ऑफ डायनामिज्म है। अब सोर्स ऑफ डायनामिज्म कैसे है कि इट प्रोड्यूसेस मोशन एंड कंपटीशन। जब दो फैमिलीज हैं और दोनों फैमिलीज में एक सेंस ऑफ अस्पिया मौजूद है कि मैं सुपीरियर हूँ या मैं सुपीरियर हूँ, तो वो क्या करेंगे? वो एक कंपटीशन में आ जाएंगे। वो ट्राई करेंगे कि मेरा नाम हो और दूसरा ट्राई करेगा कि मेरा नाम हो, या मतलब मैं रूल करूँ किसी एक इलाके पे, ठीक है? तो उसमें कंपटीशन आ जाएगा, ठीक है? तो फैमिलीज ट्राई करेंगी कि मैं दूसरी फैमिलीज को डोमिनेट कर दूं, एक पॉजिटिव कंपटीशन होगा, ठीक है? तो एक सोर्स ऑफ डायनामिज्म है, सोर्स ऑफ मोशन है। आगे बढ़ने के लिए, डेवलप करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को, लोग जो है वो एक दूसरे से कंपटीशन में आ जाते हैं क्योंकि उनमें अस्बिया मौजूद है, ठीक है? ये तासुर मौजूद है कि हम बेहतर हैं, कि हम ये कर सकते हैं, ठीक है? कॉन्शियसनेस ऑफ एन इंडिविजुअल और फैमिली डेवलपमेंट इज बिकॉज ऑफ द नेचुरल लव विद द ब्लड। अब हर इंसान चाह रहा है कि मेरी फैमिली डेवलप कर जाए। मैं एक इंडिविजुअल हूँ, मैं चाहूंगी मेरे फादर का नाम बहुत ऊंचा रहे, ठीक है? या जो मेरी अपनी, जो मेरी सबसे क्लोज फैमिली है, जिनमें मेरे बहन भाई हैं, मेरे माँ बाप हैं, तो मैं चाहूंगी जो मेरे ताया चाचा की औलाद है, उनमें मेरे बाप का नाम मेरी वजह से बहुत ऊंचा रहे, ठीक है? तो मैं अपने कजन्स के साथ कंपटीशन में आ गई। वो चाहेंगे मेरी फैमिली का नाम ऊंचा हो, मैं चाहूंगी मेरी फैमिली का नाम ऊंचा हो, ठीक है? क्योंकि मुझे उनसे मोहब्बत है, मुझे अपने बाप से मोहब्बत है, मुझे मेरी माँ से मोहब्बत है, या मेरे बहन भाइयों से मोहब्बत है। तो ये जो ब्लड कॉन्शियसनेस है, ये इंसान को एक तरह से डायनामिज्म प्रोवाइड करती है क्योंकि हमें अपने रिलेटिव से मोहब्बत है, ठीक है? फिर क्या कह रहे हैं कि जो अस्बिया है ना, इसी वजह से दुनिया की जो चार्म है, ब्राइटनेस है, वो सब कुछ अस्बिया की वजह से है। अदरवाइज ये जो लाइफ थी ना, इट इज द वैल्यू ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्या कर रहे हैं कि मतलब आप समझ लो कि किसी मुल्क में जितने भी कंस्ट्रक्शन का मतलब कंस्ट्रक्टिव वर्क होते हैं, क्रिएटिव वर्क होते हैं, वो डिपेंडेंट अपॉन अस्बिया होता है, पॉजिटिव कंपटीशन पे डिपेंड करता है, ठीक है? अब कंपटीशन तभी पॉसिबल है जब अस्बिया होगा। अगर मैं समझती ही नहीं हूँ कि मैं इस बंदे के बराबर हूँ, मैं समझ रही हूँ कि मैं इस बंदे से नीचे हूँ या फैमिली से नीचे हूँ, मैं कंपटीशन में आऊंगी ही नहीं, और वो मतलब ऑलरेडी बगैर खेले जीत गया, ठीक है? तो अस्पिया का जो एक तासुर है ना, ये इंसान को मुकाबले के लिए तैयार करता है, ठीक है? और मुकाबले को पॉसिबल करता है, जीतने जीतने में भी बहुत ज्यादा हेल्प करता है, ठीक है? अगर दो फैमिलीज या दो इंडिविजुअल्स आपस में फेस टू फेस हैं किसी कंपटीशन में, तो वो ट्राई करेंगे कि मैं जीतूं बिकॉज दे हैव अस्बिया, अकॉर्डिंग टू इब्न खल्दून। अच्छा, स्ट्रॉन्गर अस्बिया इज अ सोर्स ऑफ रूलिंग। अब इसका क्या कंसेप्ट है कि जी अस्पिया जो है वो अगर किसी में बहुत ज्यादा स्ट्रांग होगी ना, तो वो इंसान क्या करेगा? वो दूसरी जो फैमिलीज हैं उनको डोमिनेट करने की कोशिश करेगा, ठीक है? और जब वो डोमिनेट कर जाएगा मतलब वो उन फैमिलीज के ऊपर रूलर है, ठीक है? मतलब स्टेट में काफी सारी फैमिलीज होती हैं। अगर एक फैमिली की एसबीआई बहुत ज्यादा स्ट्रांग है तो बाकी सारी फैमिलीज के ऊपर अपनी डोमिनेंस को मेंटेन कर लेगा, बना लेगा, और वो उस एक जगह का, पर्टिकुलर जगह का रूलर बन जाएगा और वो उन सब पे रूल करेगा, ठीक है? तो स्ट्रॉन्गर अस्पिया क्या फोकस कर रही है, क्लैरिफाई करती है और फोकस करती है कि सोवरेनिटी एक हाथ में रहे या एक फैमिली के हाथ में रहे,
ठीक है। जैसे हम अपने पास्ट में देखते आए हैं, उम्मयाद डायनेस्टी, ठीक है, उम्मियों के हाथ में सारी पावर थी क्योंकि उनकी असबिया ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी। फिर ऑटोमन एम्पायर उस्मान के ख़ानदान में थी, काई कबीले में थी, ठीक है। इसके अलावा अब्बासिड जो डायनेस्टी हमने देखी है, सल्तनत देखी है, उसमें अब्बासी ख़ानदान था, ठीक है। तो उन्होंने पास्ट से भी कुछ एग्जांपल्स दे के हमें क्लैरिफाई करने की कोशिश की है। फिर क्या कह रहे हैं कि ये जो असबिया है ना, एक मिनट, इट इज द असबिया दैट क्रिएटेड द कंसेप्ट ऑफ द रूलर्स एंड द रूल्स एंड कॉन्सिक्वेंटली द स्टेट। ये असबिया का ही कंसेप्ट है जो कि रूलर्स का कंसेप्ट बनाती है, रूल्स का कंसेप्ट बनाती है और सब्सिक्वेंटली जो है वो स्टेट का कंसेप्ट बनाती है। मतलब कि जिसकी असबिया बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगी वो रूलर बन जाएगा, जिसकी थोड़ी वीक होगी वो रूल्स बन जाएंगे, और इस तरह क्या होगा, एक स्टेट वजूद में आ गई कि मैसेज हैं, उनके ऊपर एक लीडर मौजूद है जो उनको अपने मुताबिक चला रहा है, तो वो स्टेट का कंसेप्ट है, स्टेट बन गई, ठीक है। फिर अगेन उन्होंने वही बात की है कि फैमिलीज विद द स्ट्रॉन्गर अस्बिया रूल्स ओवर द फैमिलीज विद द वीकर अस्बिया। फाइन। स्ट्रॉन्गर अस्बिया जो है वो, जिसकी स्ट्रॉन्गर अस्बिया होगी ना, वो अपने रूल को मेंटेन करने की भी कोशिश करेगा, ठीक है। और स्ट्रॉन्गर अस्बिया जो है वो अपने सब्जेक्ट्स को कंपेल करेगा कि मुझे ओबे करो, मैं डोमिनेंट हूँ तुम पर, मुझे ओबे करें, ठीक है। और सब्जेक्ट्स उसको ओबे करेंगे, यही तो रियासत होती है कि हुक्मरान की बात मान रहे हैं, ठीक है। फिर क्या कह रहे हैं, अस्बिया इज अ सोर्स ऑफ ऑनर। अस्बिया क्या है, सोर्स ऑफ ऑनर, डिग्निटी एंड एग्रेंडाइजमेंट है। अब क्या होता है कि जिसमें अस्बिया होगी ना, तो मतलब आप देखोगे जिसमें ज़्यादा असबिया होती है आप उसको ज़्यादा फेवर करोगे, ठीक है। उस बंदे में फोर्स होगी, रेजिस्टेंस होगी अगेंस्ट एनी अग्रेशन, ठीक है। और फिर वो अपने राइट्स भी डिमांड करेंगे, सही। सेंटिमेंटल फिनोमेना है। अगर आप किसी की गैरत को बुलाओ कि ओ तुम तो इस खानदान से हो या इस बाप की औलाद हो, तो उसकी असबियत बढ़ती है। मतलब आपने देखा होगा मूवीज वगैरह में भी, तो वो उनको अगर का ताना दे दे या खानदान का ताना देते तो वो एकदम से जोश में आ जाते हैं। तो अगर हम मतलब ऑनर या गैरत को बुलाएं तो असबिया बढ़ती है, ठीक है। किसी को अगर इस चीज का ताना दे दो, फैमिली का या ऑनर का या क्लैन का, तो उसकी गैरत बढ़ती है। आप आजकल जो है अर्तगल गाजी देख रहे होगे, तो वो बड़ा ज्यादा इस चीज को फोकस करते हैं कि मैं, आई गेस सलमान नाम है उसके फादर का, सलमान पाशा का बेटा हूँ। मतलब वो अपने बाप के नाम यूज करने में एक ऑनर फील करे, ठीक है। फ्रॉम काई कबीला, वो उसका नाम एक ऑनर के तौर पे यूज करे कि हम लोग बाकी लोगों से बेहतर है, ठीक है। तो इट्स समथिंग लाइक इमोशनल अटैचमेंट होती है। फिर क्या है, अगर कह रहे हैं अगर दो इंसान, फैमिलीज या ट्राइब्स आपस में एक दूसरे को इनकाउंटर कर रहे हैं फॉर द कॉम्पिटिशन या एनिमिकली, तो इट इज एक्चुअली देयर अस्बिया, वो उन दोनों की अस्बिया है जो इनकाउंटर कर रही है एक दूसरे को, ठीक है। एक पार्टी की एसबिया दूसरी पार्टी की एसबिया को इनकाउंटर करिए और जिसकी स्ट्रॉन्गर एसबिया होगी वो जीत जाएगी, और उसमें मतलब ज्यादा ऑनर है, ठीक है। जिसकी एसबिया स्ट्रॉन्ग है उसमें उसका इज्जत भी ज्यादा है उसकी। नेक्स्ट क्या है, फॉल ऑफ असबिया रिजल्ट्स इन द फॉल ऑफ द ऑनर। अब राइज इन असबिया राइज ऑफ ऑनर, तो फॉल इन असबिया इज फॉल ऑफ ऑनर, ठीक है। तो अब क्या कह रहे हैं कि एक इंसान जो है अगर वो असबिया को इग्नोर कर देता है, ठीक है, तो क्या होता है कि उसका ऑनर डिसअपेयर हो जाता है, उसका रूल जो है डिक्लाइन आना शुरू हो जाता है। जैसे हम अपने मुगल एम्पायर के हवाले से जब बात करते हैं तो हम यही कहते हैं कि वो इस्लाम से दूर हो गए थे, अपनी रूट से दूर हो गए थे, उन्होंने भुला दिया था उनके आबा ने क्या किया। तो जब वो अपने आबा की बातों को भुला दिया, उन्होंने अपने रूट से कोई ताल्लुक ही नहीं रखा, तो फिर बस उनकी फिर कोई इज्जत भी नहीं थी और उनका रूल भी खत्म हो गया, ठीक है। अब एक फैमिली पर्सन और कोई रूलर है, अगर वो अपनी असबिया को छोड़ देता है या उसकी असबिया वीक हो जाती है, उसको अपने रूट से कोई भी लगाव नहीं है, तो क्या है कि वो डिसरिस्पेक्टेड हो जाता है, ठीक है। इब्न खल्दून क्या कह रहे हैं कि जी अब्बासी डायनेस्टी या टर्किश रूलर जो हम ऑटोमन एम्पायर को कहते हैं, वो ख़त्म ही इसलिए हुए थे क्योंकि उन्होंने अपनी असबिया को इग्नोर करना शुरू कर दिया था। वो ये चीज़ भूल गए थे कि हमारे आबा कैसे थे, ठीक है। वो इकबाल का एक शेर है ना, भुला दी हमने जो इस्लाफ से मीरास थी पाई, सुरैया ने ज़नीफ़े आसमां से हमको दे मारा।
वो कुछ इस कॉन्टेक्स्ट में बैठती है सही, ठीक है। फिर क्या है, वीकनेस इन असबिया और नेशनलिस्टिक फीलिंग, मतलब अगर आपकी असबिया में कमी आ गई और नेशनलिस्टिक फीलिंग में कमी आ गई है तो बस फिर आपके जो है फॉल स्टार्ट हो गया, आपका रूल डिटीरियोरेट हो जाएगा, फिर कोई और ख़ानदान आएगा जिसकी असबिया आपसे ज़्यादा स्ट्रांग होगी और वो रूल करेगा। फाइन। फिर क्या है कि ग्रैंडनेस एंड पावरफुलनेस इज डिपेंडेंट ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ असबिया, कि आप कितने ज़्यादा स्ट्रांग हो, कितने ज़्यादा पावरफुल हो, वो डिपेंड करता है कि आपकी असबिया कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है, कितनी ज़्यादा स्ट्रेंथन है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूलिटी। अब इब्न खल्दून कहते हैं कि असबिया का जो एक कंसेप्ट है ना, वो आपको जालमों से भी बचाता है। आप अपने आप को प्रोटेक्ट करेंगे और अपनी फैमिली को भी प्रोटेक्ट करेंगे अगर आप में असबिया का कंसेप्ट होगा, ठीक है। क्या कह रहे हैं कि ह्यूमन बीइंग बाय नेचर ही क्रूल है और सर्टन फैक्टर्स उसको प्रिवेंट करते हैं क्रूल होने से, और वो सर्टन फैक्टर में एक असबिया का भी कंसेप्ट है कि एक इंसान अगर किसी पे जुल्म कर रहा है तो हम उसे बताएंगे भाई तुम इस फैमिली से बिलोंग करते हो, तुम एक बहुत अच्छे खानदान से बिलोंग करते हो, तो तुम ये काम ना करो, किसी का हक ना मारो। तो ऑब्वियसली हो सकता है उसे गैरत आ जाए और वो काम करना छोड़ दे, क्योंकि उसके अबाव इजदाद से अगर उसका कोई बॉन्ड स्ट्रांग होगा, उसमें ये तासुर होगा कि नहीं मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा मोतबर थी तो मुझे नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो वो लोगों को प्रोटेक्शन फ्रॉम क्रूरलिटी भी प्रोवाइड करती है। और ऐसा भी हो सकता है कि जो आम आवाम में कुछ ऐसे लोग हैं जिनमें अगर असलियत स्ट्रांग होगी तो वो क्रूरलिटी बर्दाश्त नहीं करेंगे, खड़े हो जाएंगे कि भाई ये ना करें। जैसे लाइक अगर कोई रूलर है और वो अपनी सब्जेक्ट की औरतों के साथ जो है वो गलत काम कर रहा है या उनको किडनैप कर लेता है, जो भी है, तो कुछ लोग खड़े होंगे बिकॉज ऑफ द गैरत और असबिया कि हम एक अच्छे खानदान से बिलोंग करते हैं तो हम ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सकते अपनी स्टेट में, ठीक है। तो प्रोटेक्शन ऑफ फ्रॉम क्रूरलिटी प्रोवाइड करता है। सो आई गेस मेरे इंटरनेट की वजह से इशू है, मैंने कहाँ से छोड़ा है। ओके आवाज आ रही है आप सबको? आई गेस मेरा आवाज आ रही है आप सबको? मेरा इंटरनेट डिस्कनेक्ट हो गया था। आवाज आ रही है आप सबको?